ऐसा परिंदा जिसे अल्लाह ताला ने बेतहाशा क़ुव्वत और ताकत से नवाजा हुआ था। इसके आगे हर छोटे बड़े जानवर एक चूंटी के बराबर थे। बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था, जैसे कि हाथी, ऊँट और गैंडा वगैरह। अल्लाह ताला ने इस हाबे रस पर क्यों मसल्लत फरमाया था और इस परिंदे ने ऐसा क्या किया था और क्या नाफरमानी की थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला के नबी ने इसके लिए बद्दुआ कर दी और इसकी तमाम निशानियाँ निस्तो नबूद होगी और इसका वजूद ज़माने कदीम से ख़त्म हो गया। परिंदे की मतलब बेशुमार कहानियाँ और किस्से और वाक़यात मौजूद हैं। इसके मतलब तमाम किस्से दुरुस्त हैं या नहीं, इसका माजी में कोई वजूद था या नहीं, तमाम तर बातें इसी वीडियो में शेयर की जाएंगी। इससे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें और ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। जी हाँ, इस परिंदे की परवाज़ बहुत दूर दराज तक होती थी। इसकी गर्दन बेतहाशा लंबी थी और इसकी गर्दन में एक सफ़ेदी हुआ करती थी। ये परिंदा गुरूब आफ्ताब के मौके पर पाया जाता था। परिंदे के मतलब उलमाए कज़वीनी का कौल है कि ये परिंदा जिसामत के हवाले से तमाम परिंदों से बड़ा था। इसके अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत होती थी कि ये हाथी और गैंडे तक को उड़ा कर ले जाता था। ज़माने कदीम से इनका इंसान के साथ रहता था, लेकिन इंसानों को इससे अजियत पहुँचती थी और इंसानों का इसके साथ रहना दुश्वार हो गया था। चनाचा एक मरतबा का जिक्र है कि एक मरतबा एक दुल्हन को ज़ेवरात समेत उठाकर ले गया, जिसकी वजह से इंसान इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ चुके थे। एक और जगह कौल है कि इस परिंदे का शिकार पानी पीने के प्याले के लिए किया जाता था। इस परिंदे का शिकार इस तनासब से किया जाता था कि दो बैलों को इकट्ठा एक साथ बांध दिया जाता था और इसके इर्द गिर्द एक घास बिछा दी जाती थी और घास की झोंपड़ी बनाई जाती थी। बैलों पर इतना ज़्यादा पत्थर बांध दिए जाते थे कि जब इनको उठाने के लिए आता तो वो थोड़ी देर लगाता, जिसकी वजह से झोंपड़ी में छुपे हुए लोग आते और आग से इसके पर जला देते और इसका शिकार करते। इसी तरह एक और जगह पर कौल है कि अनका परिंदा 6 महीने के बाद जुफ्ती करता मादा से और इसको इतना बड़ा अंडा होता था जितना कि एक आधे पहाड़ की निस्बत से। इसमें से इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। इसी जगह एक और रवायत है। सहाबे रस किस कौम को कहा जाता था? सहाबे रस जिस कौम को कहा गया, इसकी वजह तस्मिया ये है कि वह शरो कुफर की इब्तिदा करने वाली थी या कुएं वाली थी, कुएं के गिरदार आबाद हो गई थी या इस वादी के रहने वाली थी जिसका नाम रस था। या ये वजह है कि इन्होंने अपने नबी हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को शहीद करके दफन कर दिया था। इस जगह सहाबे रस से मुराद है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, जिसने एक कुएं पर अपनी आबादी कर ली थी। ये लोग जानवर पालते और बुतों की पूजा करते थे। एक वक्त जब वो सब कुएं के इर्द गिर्द अपने घरों में मौजूद थे, वहाँ की ज़मीन धंस गई। वो कुआं और आबादी और सारी ज़मीनें अंदर घुस गई और सब मर गए। इनके यकदम हलाक हो जाने की असल हालत यही थी कि अल्लाह ताला ने इनकी हदायत के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पैगम्बर को मबूस फरमाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको इस्लाम की दावत दी, लेकिन इनकी सरकशी और बढ़ती गई और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ से ईज़ा पहुँचाने लगे। आखिर हलाक कर दिए गए। ज़मीन सबको खा गई, कुएं को भी और इनको भी और इनके घर भी। का परिंदा इसी कौम के साथ, रस कौम के साथ ही रहता था। इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करने लगे, तो इसको एक पहाड़ी पर भेज दिया गया। ये पहाड़ी वहाँ पर वाक़या थी जहाँ पर जंगली जानवर मौजूद थे। ये जंगली जानवरों का शिकार करता और जब जंगली जानवर ख़त्म हो गया तो इसने फिर आबादी की तरफ नज़र की। वहाँ पर आकर इसने फिर बहुत सारे इंसानों को उठाकर ले गया, जिसकी वजह से इन्होंने अपने नबी हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को बद्दुआ के लिए बोला और उन्होंने बद्दुआ की और अल्लाह ताला ने इस परिंदे पर ऐसी बिजली फेंकी कि जिसके बाद ये निस्तो नबूद हो गया। इसका कोई निशान नहीं रहा और ना इसका कोई आने वाली दुनिया में वजूद रहा। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा अफजल है और इसके सिवा कोई नहीं कि जो ये तमाम तर ताकतें रखता हो।